तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूं शहजाद खान। गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने नेशनल टीवी में बैठ के एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। पहले तो मुझे वो जो खातून एंकर पर्सन थी उनकी इस बात पे बड़ा दचका लगा कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का अटूट अंग करार दिया। हालांकि हम सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का अटूट अंग नहीं है। बेशक इसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन उन्होंने साथ एक बड़ी और अजीब बात की कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की वहदत को कायम रखते हुए तकमील पाकिस्तान चाहते हैं। अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि हमारी जो वहदत है, जो कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर का जो चैप्टर है, या हम तीन वाक़ियों की बात करें, उनको भी हम मतलब साथ रखना चाहते हैं और फिर तकमील पाकिस्तान भी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, पहली पहल तो ये है कि ये गुज़श्ता 70 सालों से हम सुन रहे हैं कि हमारी वहदत को कोई ख़तरा नहीं है और वो भी कायम रहेगी और तकमील पाकिस्तान भी होगा। ये दो चीज़ें हैं। आपने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जो है ना कौम को फिर अवाम में डाला है कि क्या ये 70 साल चूरन, इस चूरन के हवाले से आपने आगे भी बात की, तो मैं भी यही बात करूंगा कि ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। लोग, आपने खुद बात की अपने इंटरव्यू में कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनका आईक्यू लेवल वो हाई है। अब वो समझना शुरू हो गए हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है। आगे चलते हैं। जो उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से उन्होंने बहुत सारे इशूज़ के हवाले से बात की कि वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे, मई के महीने में बात की आपने, फिर दिसंबर में जो इवेंट हुआ, मई के खुसूसन जो बात की, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आपने कहा कि वहां पे कोई खून रेजी नहीं हुई, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आप भूल गए हैं 6 माह पहले या 7 माह पहले आज़ाद कश्मीर के 3 नौजवानों को सरेआम गोली मार के वहां पे मुजफ्फराबाद के अंदर शहीद कर दिया गया था। वो इसी तहरीक का हिस्सा थे। वो जो बिजली सस्ती, जिसकी आप आज क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक आप नेशनल टीवी में बैठ के झूठ बोलेंगे? एक पुलिस का जवान जो है वो आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। जो एसी डोडियाल थे, उनकी जो कपड़े, जो शलवार उतारी गई, जो कपड़े उतारे गए, वो वहां पे लोगों ने देखे, कि पूरी दुनिया के लोगों ने देखे, वो आपकी महज एक हट दर्मी थी। अगर आप बातों को संजीदगी से लेते तो उस वक्त भी ये 3 नौजवान जो बेगना जो मारे गए, वो उनकी जो जिंदगी गई, वो बच जाते। आज़ाद कश्मीर के जो लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, आज उसको आप खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि गमला भी नहीं टूटा। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आपने पूरी कोशिश की। जब ये मई में जब वाक़ा हुआ, जिसकी नतीजे में पाकिस्तान से रेंजर्स को आपने बुलाया और आज़ाद कश्मीर में वो रेंजर गई, और उसके नतीजे में जो है आज़ाद कश्मीर के 3 नौजवान शहीद हुए, और उसके साथ साथ भी जो अफरा तफरी फैली, फिर जो है कि पाकिस्तान के हवाले से आज़ाद कश्मीर के लोगों के एक नफरत का जो पैगाम गया, इस सब के पीछे आपका जो जितना भी आपकी जो टीम थी वो मौजूद थी, मुज़ाकरात भी हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन आटा सस्ता और बिजली की सब्सिडी उस वक्त मिली जब 3 नौजवान आज़ाद कश्मीर के जो है मुजफ्फराबाद के अंदर शहीद हुए। तो आज बड़े आराम से बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब वहां पे तो एक गमला भी नहीं टूटा। हाँ, अभी जो दिसंबर की अगर बात करें तो इसमें फिर आपने कोशिश की, ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपने फिर कोशिश की पाकिस्तान से फोर्सेस जाएं, पाकिस्तान से जो है वो रेंजर जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासतदान है और मिलिट्री की जो क्यादत है, उनको इस मामले में दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक संजीदगी के साथ मुजाहरा किया और आपको कहा कि ये जो आज़ाद कश्मीर का मामला है, इस बार आप इसको खुद देखें। आपने आखिर तक ये कोशिश की कि पाकिस्तान से फिर दोबारा फोर्सेस जाएं और आज़ाद कश्मीर के लोगों को टारगेट करें, और वहां पे फिर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुबारकबाद, और अवाम खास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने जो है वहां से पुरअमन निकले, एक गमला भी नहीं टूटा, और एंट्री पॉइंट बंद किए और अपने मुतालबात माने। हाँ, जो ऑर्डिनेंस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो आपने इस बैठ के बड़े आराम से कह दिया कि हम इस्लामाबाद को फॉलो करते हैं, और जो चीजें यहाँ से होती हैं तो हम उनको देख के तो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जब मैं हैरान होता हूँ कि X-74 मौजूद है, क्या उसमें ये चीज लिखी हुई है कि आपने इस्लामाबाद या पाकिस्तान की ही चीजों को फॉलो करना है? सदाती ऑर्डिनेंस जब आपने पेश किया तो मुझे भी पता है, सब दुनिया को पता है। अब जो एक जिनको ये इस खबर के बारे में इल्म था, वो जानते हैं कि आपको एक लेटर गया, तो आपने उस देखा देखी में जनाब वाला आपने वहां पे सदाती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि यहाँ पे जो है ना अब चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। एक डीसी के पास इख्तियारात होते हैं, वो दफा 144 का किसी वक्त भी जो है ना नफाज करके तो वो कोई भी एक्टिविटी को रोक सकता है। लेकिन आपने जो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको अडॉप्ट करके आपने आजाद कश्मीर में वहां पे जब ये सब कुछ करने की कोशिश किया, तो उसका नतीजा आपने देख लिया कि उसका नतीजे के तौर पे आप दिन दिहाड़े जो है ना लोगों से अपने जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुतालबात भी उनके माने, उनसे माफी भी मांगी, फिर आपने अपनी जान छुड़ाई। ये अगर पहले आप कर लेते तो डेफिनेटली आपको इस
ज़लालत से आपको बच जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप अपने आप के हुर्फ़े कुल समझते हैं, और उस हरफ़े कुल में समझने की वजह से आपकी जो ज़लालत हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। और फिर आपने जो अवामी मुतालबात थे, एक आम बंदा, एक आम गाँव से, आपके गाँव से भी, उस अवामी कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात करूँगा कि वो आपके गाँव से भी जो है ना वो लोग निकले हैं अपने हक के लिए, तो आपने उनको एक राह का एजेंट करार दे दिया। और पाकिस्तान मीडिया, नेशनल टीवी में बैठ के आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनके मामलात है आज़ाद कश्मीर से उस तरीके से जुड़े नहीं हुए। उनके ये कह सकते हैं उनकी मालूमात उस तरीके से दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, जिन जर्नलिस्ट की दिलचस्पी होती है, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो किसी भी दुनिया से हों, वो दिलचस्पी अगर रखते हैं तो डेफिनेटली उनको जो है ना वो मालूमात भी होंगी। लेकिन आप नेशनल टीवी में उन जर्नलिस्टों के साथ बैठते हैं जिनको आज़ाद कश्मीर के मामला से सिरे से दिलचस्पी ही नहीं रही है। अब जब आप उन जर्नलिस्टों के साथ बैठेंगे और डेफिनेटली आप वहाँ पे बड़े मजे से झूठ बोलेंगे, और अब उनके पास भी अगर मालूमात नहीं है कि वो आपका झूठ सुन के तो तसल्ली कर लेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये चैलेंज है कि आप आज़ाद कश्मीर के किसी भी जो आमिल जर्नलिस्ट है उसके साथ आप बैठें, आप जो है वीडियो इंटरव्यू दें, या जो प्रिंट मीडिया है उसके हवाले से आप बात करें, उसको आपका इंटरव्यू वहाँ पे शाया हो जाएगा, तो आपका दूध और पानी आपको वाज़ा नजर आ जाएगा। अब आप जो है ना ज्यादा देर आप इन चीजों के पीछे छुप नहीं सकते कि आज़ाद कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ है। आज़ाद कश्मीर के लोग बशऊर हैं, वो जान चुके हैं आपकी जो आपके अमाल हैं। और उसके साथ साथ जो आपका एक और जो आपने बात की थी कि फंडिंग के हवाले से, तो आपने इसके ऊपर भी बात की है, और यहाँ आपने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में बात की। लेकिन आज इस बात को सब दुनिया जानती है, और वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर, राजा फारूक हैदर साहब, वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बाकी भी जो सियासतदान है वो भी बात कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई फंडिंग के हवाले से कोई एविडेंस मौजूद है, तो डेफिनेटली वो आपको आवाम के सामने रखने चाहिए। अदरवाइज ये आपका झूठ ज्यादा देर चल नहीं सकता। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।